हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद जावेद। वेलकम बैक टू एमडी इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो बच्चे जानते हैं लेकिन नहीं जानते, उनको क्लेरिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी कि इस टॉपिक को किस तरह करा जाए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे दो वर्डों को जो सेम होते हैं लेकिन मीन्स अलग होता है। आप इस वीडियो को देखते रहें। चलो देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड जो हैं जिसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। एक ऐसा वर्ड जैसे एक रीड, दूसरा स्टडी। ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जिनका हम यूज़ पढ़ने या पढ़ना में यूज़ करते हैं, लेकिन आज तक के स्टूडेंट्स को ये भी नहीं मालूम कि रीड कहाँ यूज़ होता है और स्टडी कहाँ यूज़ होता है। तो इस डिफरेंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपके लिए। तो देखते हैं कि स्टडी और रीड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि स्टडी और रीड का वहाँ यूज़ करते हैं हम, ज़्यादातर वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर सिर्फ हम पढ़ रहे हों, सिर्फ हमारा रीज़न ओनली पढ़ने का हो। जैसे अगर मैं एक टेंस की बात करूं तो राम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। राम इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। राम एक अखबार पढ़ रहा है। राम एक अखबार पढ़ रहा है। वो सिर्फ पढ़ रहा है, ओनली पढ़ रहा है। उसका कोई ये रीज़न नहीं है कि फ्यूचर में उसको नॉलेज को सेविंग करनी है, ये फ्यूचर में इकट्ठा करना है। जैसे मैं सीधे लिख दूं कि मोहन किताब पढ़ रहा है, ये किताब पढ़ता है। मोहन बुक्स द रीड। ये ओनली सिर्फ ऐसी पढ़ रहा है, इसकी कोई सेविंग नहीं है फ्यूचर में कि नॉलेज के लिए पढ़ रहा हो, सिर्फ पढ़ रहा है। ठीक है, अब कवर करेंगे हम स्टडी को। स्टडी का मतलब होता है फ्यूचर के लिए सेविंग। कहाँ के लिए? फ्यूचर के लिए। जो स्टडी हम या जो पढ़ाई हम कर रहे हैं वो अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, वो स्टडी का यूज़ करते हैं हम। जैसे हम फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं, सेकंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, ये सब फ्यूचर को सेव करती हैं। अभी हम नॉर्मली अब मान लो एक बुक्स उठा लेते हैं और ऐसे रीड करने लग जाते हैं तो वहाँ पे रीडिंग होगी। अगर हम कोई बुक्स नॉर्मली उठा के पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप रीड का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप उस बुक का यूज़ फ्यूचर के लिए कर रहे हो, फ्यूचर की सेविंग के लिए, तो वहाँ पर आपका यूज़ स्टडी का होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देख लिया जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं क्या हूँ, मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग इन 5th क्लास। ज़्यादा बच्चे यहाँ पर रीड का यूज़ करते हैं। नहीं, रीड का वहाँ यूज़ करना है जहाँ हम फ्यूचर को सेविंग ना कर रहे हो, और स्टडी का वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर हम फ्यूचर को सेव कर रहे हों। समझ में आ रही है बच्चों मेरी बात? समझें आप कि रीड का कहाँ यूज़ करना है, जहाँ फ्यूचर को सेव ना करा जा रहा हो, जहाँ पे हमें कोई रीज़न नहीं है, हम नॉर्मली एक बुक लेके उसको पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे रीड लगा देंगे। और एक कोई बुक है जिसे हमें फ्यूचर में सेव करना है, फ्यूचर में नॉलेज बढ़ानी है हमें, तो वहाँ पे हम स्टडी का यूज़ करेंगे। ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, मैंने अक्सर देखा है बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। हमारा कुछ कोचिंग सेंटर चलता है, उसमें बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम सर रीड लगा दें या स्टडी लगा दें। सर आप कभी तो रीड बता देते हो, कभी स्टडी बताते हो, कहाँ पे क्या लगाएं? तो इस वीडियो में इसी टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। समझते जाओ कि रीड का यूज़ कहाँ करना है मेरे बच्चों? वहाँ करना है जहाँ पर फ्यूचर सेव ना हो, फ्यूचर की सेविंग ना हो, इसको भविष्य का कोई लेन देन नहीं है। जहाँ पे भविष्य की बात आ जाए कि फ्यूचर के लिए नॉलेज इकट्ठी करनी है, वहाँ पर हम स्टडी का प्रयोग करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? स्टडी का। कहाँ पे? जब फ्यूचर की सेविंग की बात आ जाए। कहाँ पर? जब फ्यूचर की सेविंग की बात आ जाए।
जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं MBA कर रहा हूँ, एक बड़ी डिग्री कर रहा हूँ, तो किस लिए कर रहा हूँ? मैं अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए कर रहा हूँ। मैं MBBS कर रहा हूँ, तो किस लिए कर रहा हूँ? कि मैं अपने फ्यूचर को सेव कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हम स्टडी लगाएंगे कि मैं MBBS कोर्स कर रहा हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? स्टडी का यूज, भी फ्यूचर को सेव कर रहा है। नॉर्मली अगर कोई बुक उठाते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कि न्यूज़पेपर से हम ज़्यादातर फ्यूचर के लिए सेव ही नहीं करते, नॉर्मली खाली इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, वो सेव नहीं होती फ्यूचर के लिए कभी भी। नॉर्मली कोई बुक्स उठा लेते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, अगर आपका बुक्स जो है वो आपके फ्यूचर की सेविंग के लिए है तो आप स्टडी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी बुक्स या कोई भी न्यूज़पेपर ओनली सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हो, ऐसे ही बस पढ़ रहे हो, अपना टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हो, तो आप वहाँ पर ओनली रीड का यूज़ करें। और जहाँ पर फ्यूचर सेविंग की बात आया है, वहाँ स्टडी का यूज़ करें। तो याद रखें कि आज से जो आगे आप टेंस बनाओगे, जब कोई बात छिड़ेगी तो आप बता सकोगे कि स्टडी और रीड में क्या डिफरेंस होता है। स्टडी का वहाँ डिफरेंस होता है जहाँ फ्यूचर सेविंग की बात आ जाए। किसकी बच्चों? फ्यूचर सेविंग की। और रीड का वहाँ का यूज़ होता है जहाँ पर फ्यूचर सेविंग की बात ना हो, फ्यूचर की कोई नॉलेज की बात ना हो, सिर्फ ओनली पढ़ रहे हो हम। ठीक है, इस वीडियो हमने ये कवर करा। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं आपके सामने लाऊंगा ऐसी 2 वर्ड्स जो आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन हम क्लियर करते हुए चलेंगे। मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, आप लोगों का साथ चाहिए बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी नॉलेज हर बच्चे को होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम हर बच्चे को एक अच्छी से अच्छी नॉलेज दें, कि बच्चा अच्छी नॉलेज प्रदान करके अपना यूज़ करके कामयाबी और हासिल करे। थैंक यू वेरी मच। अलविदा।